वाकयात बाबर अंकल, जो कि आज हमारे पास पहले ही आ गए थे और उन्होंने किचन में भी हमें ज्वाइन किया था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल। वालेकुम अस्सलाम राबिया। कैसे हैं आप बाबर अंकल? आज तो आपकी इतनी तारीफें हो रही थी कि मैंने सोचा कि आपको बुलवा के वो तारीफें सुनवाऊं। जी एक चीज भी देखी। क्या देखिए, Oh my God! This little pretty doll is back in town. अस्सलामुअलैकुम। इधर आओ तुम इतना कहाँ गायब होती हो मुझे तो ये बताओ। और तुम भी, इन दोनों के जो काम है उनसे पर्दाफाश होगा आज। कहाँ थी तुम? Where were you, Miss Huren? I missed you. मैं थी क्या? कहाँ थी? लक्की वन। यार ये बिनासिब लक्की वन कि बस यही घूमती रहती है लड़की, मुफ्त प्रमोशन करती रहती है सारे बड़ी बड़ी जगहों की। झूले बनते तो इसलिए झूले बनते परसों जाएंगे। दोबारा जाओगी अब तुम झूलों में? मैं बहुत खतरनाक झूलों में। खतरनाक? कौन सा खतरनाक झूला है वहाँ पे जो ऐसे करके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो वाला? रोलर कोस्टर में जाओगी तुम? डर नहीं लगता तुम्हें? ओह माय गॉड हुरैन, यू आर वेरी ब्रेव। शहरियार आप कहाँ थे? कौन से रोलर कोस्टर में गए हुए थे आप? मैं रोलर कोस्टर में नहीं गया था, मेरी मामा की तबीयत खराब थी। क्या हुआ मामा को? फीवर हो रहा था बहुत। ओहो, शहरियार की मामा जल्दी से ठीक हो जाए। हो गई है ठीक? आज आई हुई है? जी। कहाँ है शहरियार की मामा? हेलो शहरियार की मामा, हाउ आर यू? आप प्लीज बीमार ना हुआ करें। वी लव योर बेटा, हम चाहते हैं रोज हो। और सौसन तो आज है, ये गुड्डा भी यहाँ पर है, ये दोनों भी यहाँ पर है। अच्छा जी, अब आप बताइए बाबर अंकल की भी तबीयत खराब। क्या? मेरी बिल्लियों की भी तबीयत। या अल्लाह, शहरी की बिल्लियों को भी ठीक कर दे। बिल्लीज वी लव यू, प्लीज ठीक हो जाए। और बेटा कोई? कितनी है? 5 बिल्लियाँ। 8 थी, फिर इसने क्या हुआ? था? दे दी थी, फिर इसने मर गई थी। बेचते नहीं है, कुरान में नहीं है यार। एक मुझे भी दे देना, एक बिल्ली मुझे एक बिल्ली उनको दे दो यार, बाबर अंकल को। जी मेरे पास जब मैं छोटी सी थी मेरे पास चूजे थे, तुम अभी मर गए। अभी तुम छोटी नहीं हो, अभी तुम बड़ी हो गई हो। मैं 4 साल की अभी भी। मैं 4 साल की हूँ अभी भी। ठीक है, तो क्या थे चूजे? मर गए। ओ चूजे ना, वो बेचारे मर ही जाते हैं मोस्टली, है ना। उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनको थोड़ा थोड़ा सा दाना देना पड़ता है। हम ज्यादा मछलियाँ भी मार देते हैं, हम ज्यादा दाना डालकर, और चूजे भी मार देते हैं। वो एक दफा मैं चूजे लेकर आया ना राबिया, तो मैंने उनको नहला दिया आते। हाय अल्लाह। और फिर वो उसी वक्त उबैद जो मेरे मियाँ है, वो जब छोटा था उसकी बत्तख मर गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत रोया था और बहुत सैड हो गया था बहुत सारे दिनों तक। और मेरी जब बिल्ली मरी थी, मेरी बिल्ली थी रेनी और उसकी बेटी थी सैंडी। और जब सैंडी, हाँ, और सैंडी जब मरी थी तो वो मेरे हैंड्स में थी ऐसे, और वो मर गई और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। 3 दिन तक तो मेरी माँ ने मेरा ये गम बर्दाश्त किया। तीसरे दिन उन्होंने मुझे जो चपेड़े लगाए, उन्होंने कहा सीधी तरह खाना खाती हो तो बाकी बिल्लियों को भी घर से निकालो। मैंने कहा माफी, और फिर मैंने खाना खा लिया। तो वो ये है कि जी गम भी नहीं मनाने देते जानवरों का मेरे घर वाले। मेरे पेरेंट्स या अल्लाह, क्यों इतनी सैड बातें हो रही है बाबर अंकल? थोड़ा मूड चेंज कर दें वरना हम रोते रहेंगे। तो भाई आज का टॉपिक तो हमारा लैलतुल कदर है। लैलतुल कदर, शब कदर जो हो सकता है शायद कल गुजरी हो, जो रात हो सकता है उसमें लैलतुल कदर हो। है क्या लैलतुल कदर? कौन बताएगा? ये तो है 1000 महीनों में। हाँ हाँ। बाबर अंकल, मैं आपको सूरह कदर सुनाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुपट्टा सर पे ओढ़ के, कशफ दुपट्टा उड़ा दो इसको। जी सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम फ़िशहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता तमतलइल। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, ओके डन है। अब आप पहले बता दें, आज हमारी सुना दें। कहानी से पहले थोड़ा सा शब कदर के बारे में बता दें कि है क्या। बिल्कुल बताएं। ये वो आखिरी 10 रातें हैं जिनमें हमने 21, 23, 25, 27 और 29 को लैलतुल कदर की रात को तलाश करने। क्यों करने? ये 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस रातों में कुछ थोड़ा सी देर जाग कर अगर हमने अल्लाह को पुकार लिया, अल्लाह को पा लिया, तो ये 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो कितनी अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की राहतें, अल्लाह की बरकतें हम पे नाजिल होंगी। क्या बात है। हमने इसी
के हवाले से कहानी आज तैयार की है। जी जी जी, मैंने बताइए। कहा मैं यार देखने वालों को, बच्चों को सुना दूं बिस्मिल्लाह। कि एक टाइम पर पहाड़ों में एक खानदान रहा करता था, मियाँ बीवी और एक बच्चा। अब पहाड़ों की जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ होती है शहरों की और गाँव की मुश्किल जिंदगी होती से, है। मुश्किल भी होती है। क्या पहाड़ों की जिंदगी में क्या चीजें अलग हैं? बताओ। बताओ भाई। बार बार नीचे जाना होता है सामान लेने, फिर वापस ऊपर आना होता है। यस, बहुत मुश्किल। और क्या कहते हैं, अगर हम पहाड़ के सबसे ऊपर रहते तो उधर तो क्या कहते हैं पानी गिरता रहता है, बारिश होती रहती है तभी। लैंडस्लाइडिंग होती है और बिजली नहीं इजीली मिलती है ना। ऐसा ही। तो इसी तरह जो मियाँ थे, जो बच्चे का बाप था, वो लकड़ियाँ लेकर आया करता था और उनको बेचा करता था। माँ उसके घर में रहती थी, घर का सारा काम वगैरह करती थी, खाना वगैरह सब देखभाल। और जो उनका बेटा था वो बहुत दरवेश था, बहुत बहादुर था। वो अकेले सुबह पहाड़ों में जाता था स्कूल, और वापसी में जो भी मुश्किलात, कोई आंधी तूफान बारिश कुछ भी उसको सामने उसके मुश्किलात आती थी, वो उसका सामना करते हुए घर आता था। तो एक दिन जब वो सुबह स्कूल गया और वापसी आ रहा था, तो वापसी में अल्लाह के हुक्म से बारिश बरस गई। ओह वाह। और बारिश इतनी बरस गई कि जो कराची में नहीं बरसती इतनी, कि हम तरस जाते हैं हम तरस जाते हैं, जिसके लिए बारिश ही ये हो रही। सैलाब आ गया। ओह, और पहाड़ों में सैलाब आ गया, जहाँ पे ना कोई फोन टेलीफोन, ना ये आईफोन जो ये कहते हैं वो मौजूद थे, ना प्ले स्टेशन। ना प्ले स्टेशन मौजूद थे, बाबा अंकल, और पुलिस वगैरह का भी वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था। तो सैलाब इतना आ गया कि उस सैलाब के अंदर वो बच्चा बह गया, और वो बहते बहते डूब गया उस सैलाब में। ओहो। मरा नहीं था, बच गया, लेकिन डूब पानी के अंदर चला गया, और पत्थरों के अंदर सैलाब उसको ले गया। अब जब शाम हुई और अम्मी उसके घर में तैयार, उसके लिए उन्होंने खाना रखा हुआ क्या है कह रही थी कि अभी मछलियाँ भी उसको अंदर डाला मछलियाँ भी मछलियाँ थी उसके अंदर? मछलियाँ भी उसको पकड़ रही थी पानी में। ओह, ठीक बाबा है। अंकल, शार्क्स आ गई थी। शार्क, बेबी हाँ जी। शार्क। अलग अलग फिशेस। अब शाम तक वो बच्चा वापस नहीं लौटा, तो अम्मी परेशान, अम्मी उदास, फौरन से ये उन्होंने लो जाके हमजा हमजा। जाके उन्होंने हमजा हुसैन, मैं कंफ्यूज रहती हूँ। जी हमजा। घर में कौन कौन था? घर में उसकी सिर्फ अम्मी मौजूद थी और मोहल्ले वाले मौजूद थे, क्योंकि शाम में उन्होंने इफ्तारी पे सबने आना था घर। और उन्होंने जल्दी से जाके भक्ति भी अम्मी ने जाकर उसके अब्बू को इतला की। अब्बू काम वगैरह छोड़कर घर आया, देखा बच्चा मौजूद नहीं है, मोहल्ले वालों को इतला की। मोहल्ले वाले परेशान उदास हो गए सारे। माँ जो है उसके दिल से जो माँ की तड़प है उसमें वो रोए जा रही है, चीखों पुकार। एक पूरे मोहल्ले में जो छोटा सा एक इतना सा पहाड़ के पहाड़ों के दरमियान में छोटा सा मोहल्ला था, पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। हाँ, पूछो हाँ अकमल। जी। अम्मी को कैसे पता चला कि मेरा बेटा डूब गया? ये नहीं पता चला बेटा डूब गया, ये पता चला कि बेटा अब तक घर नहीं आया, बेटा है नहीं, आया वो नहीं आया है, नहीं ना। गायब हो गया है। और वो था भी इकलौता बेटा, तो माँ का लाडला। यहाँ पे कोई है इकलौता? बाबा अंकल, कौन इकलौता है? तुम एक ही हो बस? नहीं बहन भाई है ना? सिर्फ जो एक ही होता है उसकी हम बात करें, जो बहन भाई नहीं होते जब किसी। ये बताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या भूल रहे आप? क्या बोल? क्या? बच्चे का नाम? बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम आमिर था ना? आमिर। आमिर? अच्छा नहीं है। हाँ, आमिर नाम है। बाबर बाबर बाबर। यार, क्या बात है यार, इसका आमिर नाम प्यारा तो नाम आमिर होता है, है क्या यार। हो गया यार? बाबा अंकल, आमिर अब अच्छा नाम आमिर होता जो है, रात हो गई, सारे इमरान मोहल्ले की? वाले अब इस इमरान। परेशानी में कि शायद आमिर ना मिले और उसी तरह उसका जनाजा पढ़ाना पड़ जाएगा, हाय हाय। क्योंकि अब वो मिलेगा नहीं। तो मोहल्ले वाले तो तैयार थे। माँ भी रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, बाप उसका हर जगह मोहल्ले में पहाड़ों में तलाश करता, लेकिन बारिश इतनी तेज थी और आंधी आ चुकी थी कि घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे। तो माँ को जब होश आया तो फौरन से उसको उठने अपने घर में भागी कि शायद बच्चा लौट गया। सीधा घर से बाहर भागी, बाहर बारिश में निकल गई, रोए जा रही है, चिल्ला रही है और ऐसे। और वो रात भी जो थी वो लैलतुल कदर की शुरू होने वाली थी। अभी रात का मौका था। उसे जी, अंदाजा हमजा। तो नहीं होगा इस बात उसको का। मालूम भी नहीं था। जी हमजा, माइक वो चिल्ला नहीं रहा था। वो तो पानी के अंदर है, था ना, हाँ। पानी के अंदर कैसे चिल्ला सकते हैं? आ करेंगे तो मुंह में पानी चला जाएगा, और चला भी क्या होगा? और बाबल्स भी दोपहर से अब निकलते तक तो वो समझो कि डूब चुका हैं। था। डूब चुका था ना। तो इसी बारिश और तूफान में, अंधेरी रात में, अंधेरे के अंदर से एक दूर से अंदर से केव के अंदर से एक बाबा चलता हुआ आया। और उसने जब देखा कि एक औरत रात के अंधेरे में बारिश में चिल्ला रही है,
तो फौरन से उसके पास हाजिर हुआ और कहा, बेगम साहिबा क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्यों इतना रो रही हो? उन बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम था इमरान। बाबा इमरान। बाबा इमरान बहुत बुजुर्ग थे और अल्लाह वाले थे, अच्छे इंसान थे और शरीफ इंसान थे। बाबा अंकल, जी। मम्मा का नाम क्या था? उसकी अम्मी का नाम मम्मा था। वो कह रहे छोड़ो छोड़ो भाई, तुम्हें जो पूछना है वो बताएं, और जो उस बेचारे को पूछना है वो छोड़ो छोड़ो भाई। मामा का क्या उसका नाम नाम था? मम्मा था ना। हाँ, मामा था उसका नाम। अब वो मामा परेशान। जी। वो ये कहते हैं उसकी अम्मी और वो बूढ़ा आदमी क्यों नहीं डूबा? बाबा क्या आप तो कहते चलो हैं यार, बेचारे वो बच पहाड़ गए की- तो अच्छी नहीं, बात है, उनको वो- भी डुबा रहे हो तुम। उनका जो घर था आमिर का, वो ऊपर था। पहाड़ की चोटी पे था ना। वो स्कूल उसका नीचे था, तो हमेशा नीचे जाता था क्योंकि वो दरवेश था ना, और चलते ऊपर आता था। तो सैलाब नीचे आ गया तो वो बच्चा डूब गया नीचे। ठीक है। अब उसने उसको कहा, अम्मा ने बताया मेरा बेटा सुबह से गया हुआ है। जी। या अल्लाह, एक जुमला जो कंप्लीट होने दे बच्चे। जी पूछे। वो उसको तैरना नहीं आता था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल नहीं। वो टाइटैनिक के हीरो जैसा था, उसे बिल्कुल तैरना नहीं आता था, वो डूब वो रहा हीरो था। किस बात का? अपने आप को हीरो नहीं समझता था। कहा अब कहानी का आखिरी कंक्लूजन है, सुन लो भाई, सुन लो भाई, आखिरी क्लाइमैक्स यार। शुरू हो चुका है। बाबा ने कहा, अब वो अल्लाह वाले थे, उनके साथ अल्लाह का इतना ताल्लुक था। उन्होंने कहा, अम्मा जान अगर, तो उसने बताया मेरा बेटा घूम चुका। उन्होंने कहा, अम्मा जान अगर बेटा घूम गया, इस वक्त ये 23वीं की रात है, और ये शायद हो सकता है कि अल्लाह के हुक्म से ये लैलतुल कदर की रात है, निशानियां भी हैं, निशानियां भी बारिश हो इसमें, रही है, तो ठंड बारिश हो है। रही है, ठंड है, तो आप जाकर अल्लाह से अपने बेटे को मांगे। क्या बात। अम्मा ने कुछ नहीं देखा, रमजान है, फौरन से भागी अंदर, जाके मुसल्ला बिछाया, जानमाज पे और खड़ी हो गई। सारी रात इशा से लेके फजर तक वो जानमाज पे अपने बेटे को मांगती रही, या अल्लाह मेरा बेटा मुझे लौटा दे। और एक पाँव पे खड़े खड़े वो बेहोश हो गई। ओहो। जी। तो राबिया अब क्या होगा आगे? अब बताएं यार क्या अब क्या होगा। हाँ हाँ, जब वो उठी, आंख खुली, उसने देखा घर में तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। नहीं है। फिर और उसने पूरी रात शब कदर में अपने बेटा मांगा था अल्लाह से। खतीजा को लगा बेटा आ गया, लेकिन वो एरज नहीं है। एरज। नाम बदल रहे हैं बच्चों के आज, बस हो गई है 23 रोज़ों में बच्चों से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बेटा नहीं आया फिर और सुबह तक हो गई। ओ। बस अम्मी का दिल जो है वो उदासी से, ना उसको रोना आए, ना उसके दिल पत्थर हो गया। तो उसके जहन में ऐसे आया कि मैं बाहर जाके देखूं मेरा मियाँ कहाँ है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा पानी के अंदर बेहोश उसके सामने उसका घर के बेटा मौजूद है ओह और माय तैर रहे। गॉड। फौरन से जब अम्मा ने चीख मारी, मोहल्ले वाले भी आ गए, उसका मियाँ भी, आमिर का बाप आ गया। फौरन से जाकर उसने बेटे को उठाया, अंदर घर में लेके जाके रखा। मुंह से पानी निकल रहा है, कान में पानी, हर जगह भीगा हुआ है। क्या किया? उसको CPR दिया उसके सीने पे, उसके मुंह से पानी निकला तो उन्हें आवाज लगाई कि डॉक्टर आ जाए। जितनी देर में डॉक्टर आया ही, अब डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा। आमिर भी हो गया इस कहानी में, डॉक्टर भी हो गया, मुझे डर लग रहा है अब। बस कर दो बाबर। बाबर को अब समझ आइए कहानी में ट्विस्ट और ना आ जाए। फिर कौन आया? और डॉक्टर इतनी कौन था देर भाई? में डॉक्टर आने से पहले ही आमिर की आंख खुल गई। आमिर ने कहा मैं खुद डॉक्टर। उसके बाप किसी डॉक्टर की ने जरूरत नहीं फौरन मुझे। से उसके कपड़े बदलाए, और वो लकड़ियों में काम करता था, उसने लकड़ियों पे आग जलाई, आमिर को जाकर बिठाया, क्योंकि ठंड की वजह से उसको बुखार भी चढ़ चुका था। उसको आग के पास बिठाया ताकि कुछ थोड़ी गर्माइश मिले। 3-4 दिन गुजरे राबिया, और चौथे दिन आमिर अल्लाह के फजल से तंदुरुस्ती में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। क्या बात है। ये कैसे खड़ा हो गया? इसलिए इस कहानी से सबक क्या मिला? बारिश किसके हुक्म से आती है? अल्लाह के। सैलाब किसके हुक्म से आया? अल्लाह ताला। जब उसकी माँ अल्लाह के सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। और पानी किसके हुक्म से चलता है? अल्लाह तो के। इसी तरह अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, और पानी बराह रास्त लेते 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 आमिर को उसके घर पे क्या लाके बात है। उसकी अम्मी के सामने लाके उसको, वाह भाई वाह, तो जबरदस्त। ये लैलतुल कदर की बरकत। क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत अच्छी कहानी जी। अकमल पूछे। आज की कहानी में शकील भाई क्यों नहीं है? हाँ, शकील भाई जो है वो बच्चे को, जो डॉक्टर नहीं आया था और जिसने बचाया था, वो शकील भाई थे। ठीक है, लाओ। शकील भाई और आमिर की बनती नहीं अब वैसे, इसलिए। याद पढ़नी है राबिया। हाँ, इन्होंने भी पढ़ी है हाँ, भाई। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है?
दुपट्टा नहीं, बाद में पढ़ेंगे, जब दुपट्टा होगा तब नात पढ़ेंगे भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अंकल, आपका अपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई। कॉलगेट और ब्लू बैंड के तहाइफ इन प्यारे बच्चों के साथ जाएंगे। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक जबरदस्त से कपल से आपको मिलवाने के लिए। नाज़रीन, कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, और जब भी प्यार हो जाए, जिससे भी प्यार हो जाए, उससे इजहार करना ज़रूरी हो जाता है। हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें जहाँ दुनिया में इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ उनको टैबू समझा जाता है, मना किया जाता है। लोग अपने मामलात को सुलझाने के बजाय औरों के मामलात में बहुत बोलते हैं। लेकिन ये वो कपल है जिसने अपनी खुशी देखी और उनकी खुशी में पूरा पाकिस्तान खुश हुआ। आ गई है गाड़ी हमारी, आ गई है हमारी गाड़ी, और उनकी खुशी में पूरा पाकिस्तान ऐसा खुश हुआ कि वो खुशी अब तक मनाई जा रही है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत समीना अहमद जी और मंजर सहवाई साहब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपको ये धूप ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं भाई, नहीं, ठीक है ना, फिट भाई। आज आपकी कुर्बत में हमें धूप नहीं लगेगी। आइए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज आप दोनों के इस मोहल्ले में आने के लिए। आइए प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आइए, थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा मोहल्ला? बहुत अच्छा है। आप तो इतने अरसे से काम कर रही हैं, सेट्स पर आई हैं, ये सेट आपके लिए ऐसा नहीं था। लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। नहीं भी है, ठीक है। आइए आइए आइए, बैठिए। आज आप लोगों से बहुत बातें करनी है, बच्चे भी आ सकते हैं अगर किसी को कुछ बात करनी है तो। भाई इतने अच्छे अच्छे लोग आए। बैठिए समीना जी, बैठिए 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 बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा देखा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक दो सवाल हम बच्चों से लेंगे। इसमें हाला भी है आपकी तरह। हाँ, ऐसी तुम्हारी तरह से छूट गई है ना। दो सवाल हम लेंगे, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है पूछो। अकमल पूछो। आपने एक्टिंग कब से स्टार्ट करी? एक्टिंग कब स्टार्ट की समीना जी आपने? कब, क्या मतलब? कह रहे कब से स्टार्ट की? बहुत पहले। हाँ, पूछो सौसन। आपकी फेवरेट डिश क्या है? ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेवरेट डिश क्या है? मुझे तो बहुत सारे खाने अच्छे लगते हैं। अच्छे बने होने जरूरी अच्छे बने, बिल्कुल सही, अच्छे बने होने चाहिए। चलो, अब बच्चा पार्टी भागेगी और हम करेंगे बहुत सारे सवाल। आपने पूछना है, पूछो शहरी, जल्दी से। मेरे पास क्वेश्चन है कि आपने जो ड्रामा किया था वो कौन सा ड्रामा किया था? क्या? कौन सा ड्रामा किया था आपने? कौन से? अभी रिसेंटली मेरे हमसफर चल रहा है ना ड्रामा। मेरे हमसफर, अभी मेरे हमसफर, और बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं भी देख रही हूँ। चलो, अब बच्चे 1 2 3 के बाद भागेंगे ताकि मेरे सवाल शुरू हो जाए। यहाँ से भाग जाओ। अल्लाह हाफिज। क्योंकि ये जब बच्चे बैठे होते हैं ना मंजर साहब, तो हम और कोई बात नहीं कर सकते। वो बातें करें। मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया। आपने बच्चों को भगाया, भगा दे। अब हमें बड़ों को नहीं आप। भगाए। नहीं, हमें भी आप कहेंगे कि भाग जाओ भाई। कभी भी नहीं। आपको तो इतने दिल से हमने बुलाया और मैं इतनी खुश हूँ आप दोनों से मिलकर। मंजर साहब, मैंने अब जिंदगी में कभी पहली कोई फिल्म देखी थी तो वो आपकी बोल फिल्म देखी थी। और मैं बिल्कुल I was shocked for so many months कि कोई और इसके बावजूद आप मेरे इतने करीब बैठी हुई हैं। देख लें, क्योंकि मुझे पता था कि आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। और समीना जी की तो क्या बात है। आज हमने आपको बुलाया और लोग इतना खुश थे जब हमने वो एक पिक्चर लगाई कि आप दोनों आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे। सबसे पहली जो मैं आप दोनों से चीज़ पूछना चाहती हूँ वो ये कि मोहब्बत को प्रायोरिटी देना हमारे मुआशरे में ना इसे बहुत पीछे कर दिया गया है समीना जी। मोहब्बत को प्रायोरिटी नहीं देते। मियाँ बीवी जो बहुत अरसे शादीशुदा जिंदगी के बाद भी एक ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं कि जिसमें मोहब्बत नहीं होती, एक दूसरे से खुलकर मोहब्बत का इजहार नहीं करते, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि बताएं, हाउ डिड यू डिसाइड दिस कि नहीं जी हमने मोहब्बत को प्रायोरिटी देनी है? नहीं, मोहब्बत को प्रायोरिटी, ये भी चीज ठीक है, अच्छी चीज है, बहुत सबसे अच्छी चीज है और देनी चाहिए भी, बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक बहुत ही फितरती चीज है। हाँ, मोहब्बत का जो आंसर है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। हाँ, तो इसमें तो कोई
बुराई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये उम्र की बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं। किस उम्र में आपको इश्क हुआ या मोहब्बत हुई किसी से, वो तो कभी भी हो सकती है। उम्र की तो मुझे लगता है कि बात ही कोई नहीं है। नहीं, बात नहीं। हमारे यहाँ तो यंगस्टर्स को भी ना वो इजहार नहीं करते, कहते हैं नहीं जी फलां को बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, तो मोहब्बत को ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती। नहीं, ये इम्पोर्टेंस अच्छा तो मेरा लगता ख्याल है कि है। कपल्स आपस में, हमारे दीन में है मियाँ बीवी की मोहब्बत को पसंद किया गया है बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल बेशक। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इजहार की बात है। हाँ ख्वाहिश तो आदमी की होती है बिल्कुल। कि इजहार करे वो, हाँ या दूसरे इंसान को बताए कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है मोहब्बत या लगाव है, लेकिन इजहार में जरा मुश्किल पड़ती है। होती है मुश्किल, वो हमारे माशरे में वो एक कल्चर है। बिल्कुल है। हाँ। तो आप लोग जब मिले एक ड्रामा की शूट पर ही गालिबन आप लोग मिले, तो समीना जी वो फर्स्ट होता है ना, क्लिक कर गए फौरन या वक्त लगा एक दूसरे को समझने में, पसंद करने में? नहीं, देखिए, एक दूसरे को समझने में, पसंद करने में जाहिर है वक्त तो लगता है। हाँ। तो ये तो नहीं कि भाई आपने यूं देखा और आपने कहा कि हाँ भाई मुझे इससे मोहब्बत हो गई। बिल्कुल मतलब ऐसा है। ये होता है कि आप किसी को मिलते हैं, और मैं पहली दफा मिल रही थी, और अच्छा। पहली दफा हम इकट्ठा काम कर रहे थे। हालांकि मुझे इतना जमाना हो गया है, इतने सारे, और आप काम करती भी बहुत ज्यादा हैं, बिजी रहती हैं, खुद को बहुत अच्छी बातें मसरूफ रखती हैं। नहीं, ये इतनी अच्छी बात भी नहीं है। अब अच्छी बात ये अब मुझे पूछना है। पहले बहुत अच्छी बात थी, अब जरा थोड़ा सा वो होता है। हाँ। मगर मैंने इतना सारा काम किया, मगर मैं इनको पहले नहीं मिली हुई थी। और पहली दफा मैंने देखा और हुआ अब ये जरूर दुख है था। कि इतना लेट क्यों मिले, पहले मिलना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, कुछ पहले वक्त मिलना पहले। चाहिए। मतलब सब आपको होता है जी कि पहले मिलना चाहिए था, जरा कुछ साल हाँ, पहले। बेशक। हाँ, ये अच्छा होता है, अगर पहले ख्याल तो आता है। है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके बच्चा जैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, बेटे का नाम, वो भी माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, फिर अब आपके पोते पोतियां हैं, उनके लिए क्या मतलब, दे आर हैप्पी, दे आर एक्साइटेड, एक नए फैमिली मेंबर? और वैसे रुखसत होके खातून जाती है, ये रुखसत होके आपके घर आए तो हमारा तो घर में मतलब बेटा भी है, बच्चे भी हैं, हम लोग सब माशाल्लाह इकट्ठे रह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जाहिर है उनके लिए जरा था एडजस्टमेंट प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा था, होता है, टाइम लगता है it's natural, एडजस्टमेंट होने it's में, और natural। वो खुसूसी बच्चों तौर में पर होता है बच्चों भाई। बच्चों का जो छोटे हैं वो जरा से वो होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे साथ वो उनको होगा कि हमारी दादी शेयर हो रही है किसी और से, ये वाला प्रॉब्लम होगा ना। बिल्कुल होता है। और दादी अब क्यों शेयर हो, अब तो लेकिन अब ठीक है, अब बहुत ठीक हो अच्छे गए। हैं, अब बहुत पूछते हैं। अच्छा, बाजार में अभी लास्ट टाइम मैं बाजार गई तो कहने लगे, मंजर दादा के लिए आप क्या ले रहे हैं? So cute। वेरी क्यूट। तो मंजर दादा, आपकी बच्चों के साथ कैसी अटैचमेंट हो गई है? देखिए, मुझे थोड़ी सी मुश्किल तो पड़ी, अच्छा, मतलब इसमें कोई शक नहीं, सही। लेकिन वक्त के साथ साथ वो लगाव जो है वो बढ़ता गया। हाँ क्योंकि बच्चे तो जाहिर है उनको बेचारों को काफी चीजों की समझ नहीं है। हाँ हाँ तो वो तो आपका रवैया जो है या आपका लगाव जो है बच्चों के साथ वही समझाएगा ना बिल्कुल उनको ठीक है। कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं इनको उठा के कहीं लेके नहीं आ रहा। इधर ही है दादी। इधर ही रहेगी तो लोगों के पास ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। मतलब सब आपकी जिंदगी कैसे तब्दील हुई? जाहिर है शादी हो जाना, या मैं कहती हूँ शादी के अलावा भी एक किसी का आपको मिल जाना ऐसा जिससे आप हर दुख सुख शेयर कर सके, जिसका सिर्फ चेहरा देखकर दिन अच्छा हो हाँ, जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे शख्स का जिंदगी में आना, और फिर अब आप दिन रात अच्छे हो जाएं। वाह, बिल्कुल। तो अब ऐसी एक खूबसूरत क्वीन है हमारी इंडस्ट्री की, वो बिल्कुल है, आपकी बिल्कुल जिंदगी में है, आ गई है। बिल्कुल है, यू आर बिल्कुल वेरी है। लकी। तो वो तो हम जब आ रहे थे आपके पास जी, तो पहले इनको ये तो कहने लगी कि मैं इस तरह तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, आप बताती हैं ये पहने या ना पहने या नहीं करती? वो कहने लगी मैं खुद तो ही इस निकल तरह के तो आए नहीं हैं जाऊंगी। ऐसे। मैंने कहा ये क्या पहना हुआ जीन्स तुमने? पहन के जाएंगे आप? मैंने ये ऑरेंज साड़ी पहनी हुई, लग आपने रहे हैं white। आप, इतने कूल लग रहे हैं व्हाइट शर्ट नहीं, में। मैं मेरे लिए भाई तो वो देखे ना, वो लेकिन ऑरेंज उनके लिए कलर की वो है। साड़ी पहन के आई है, इतनी हाँ, ग्रेसफुल। मतलब हम सीखते हैं इनसे ग्रेस और डिसेंसी और हाँ, स्टाइल। ये। तो खुशी तो हुई, जाहिर है जिंदगी बदल जाती है, लेकिन इतने सारे और मेंबर्स का जिंदगी में आ जाना, एक उम्र का हिस्सा आता है जब आपको होता है कि नहीं जी मेरी चीजें इस तरह सेट है, मैं उसको बदलूंगा नहीं, मेरा टाइम इस तरह। लेकिन फिर उसमें जब चेंज आ जाती है, विच इज अ पॉजिटिव चेंज, तो आपने उसको कैसे वेलकम किया? मुश्किल हुई उसको एडजस्ट करने में, या इन्होंने करवा दिया?
नहीं वो मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए दीजिए, प्लीज। ये सवाल आपसे। देखिए मसला नहीं, ये नहीं, है, पहले आप। मसला ये है कि तमाम लोग जहाँ भी हम गए हैं, कोई इंटरव्यू दिया है, तो तमाम लोग बाद में यही कहते हैं कि मंजर साहब ने अपनी बेगम को बोलने नहीं दिया। एक बात कि मंजर साहब जो है वो आप तो एग्जाम्पल हैं उन लोगों की जो लोगों की नहीं सुनते ना उन्हें देखते। लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। नहीं वो लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी बेगम को बोलने दें भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनसे पूछें। नहीं तो वो आपसे पूछा है ना कि आपको प्रॉब्लम हुआ एडजस्ट करने में कि नहीं हुआ, प्रॉब्लम मुझे और कुछ नहीं कितना हुआ। एडजस्ट करना पड़ा। मैं अपनी जी मैं ये नहीं कहूँगा हम दोनों को एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हाँ लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है भाई, मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, भरपूर गुजारी है। और इन्होंने भी बड़ी भरपूर गुजारी है माशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी में बड़ा बड़े मार्के किए हैं इन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और मैं बड़े तो बड़े समझता हूं- अवार्ड्स लिए हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं जो दिमाग से नहीं निकलती। मैं कहता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात है, क्या बात है, क्या और बात। मुझे तो फख्र महसूस होता है। वाह 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 वाह। लेकिन हम सबको आप पर फख्र महसूस होता है, आप दोनों को। इतना खूबसूरत कपल और इनके लिए इतनी सारी बातें। मैंने शादी जी। की इसलिए भाई कि दूसरे लोग जो मेरा नाम भी ले दें। लेकिन आप लोगों ने, आप यकीन करें मंजर साहब, आपने और समीना जी ने कोविड में वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। मतलब दुनिया मायूसी की तरफ जा रही थी, अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको खुश कर दिया एंड एवरीवन गॉट सो हैप्पी। मंजर साहब, समीना जी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे और गपशप करेंगे और इनको अपने डालडा किचन मास्टर के सेट पर भी लेकर जाएंगे ताकि वहां और ज्यादा बातें हो सकें। और आप जो फोन पर बात करना चाहते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट कपल है जो आज यहाँ आया हुआ है हमारी ट्रांसमिशन में। प्यारा रमजान जिसे प्यारा बनाते हैं आप और मेरे प्यारे मेहमान।